हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का। सीएसए नेट दिसंबर 2025 एग्जाम में आया था, जो कि लेटेस्ट एग्जाम था। पार्ट बी में पूछा गया था, एमसीक्यू टाइप था, वेटेज 3 मार्क्स थी और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है पार्ट बी में? 0.75। दिस इज द क्वेश्चन आईडी। सो क्वेश्चन था, सपोज yx इज द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम jy is equals to integration from 0 to 4 y dash square upon y square dx subject to conditions दी हुई थी y0 equal to 1, y4 is equals to e raised to power 8. Then which of the following statements is true? Option 1, y log base e 2 is equals to 2. Option 2, y log base e 3 is equals to 9. Option 3, y log base e 4 equal to 4. y log base e 5 equal to 5. सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल क्या गिवन है? फंक्शनल इज y dash square अपॉन y square. नाउ आइलर लेग्रांजे इक्वेशन क्या होती है? आइलर लेग्रांजे इक्वेशन इज गिवन बाय del f अपॉन del y माइनस d by dx del f अपॉन del y डैश इक्वल टू 0. सो सबसे पहले हम यहाँ पे del f अपॉन del y कैलकुलेट करते हैं. सो del f अपॉन del y दिस इज इक्वल टू y डैश स्क्वायर y रेज टू पावर 2 को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो इस तरीके से लिख सकते हैं y रेज टू पावर -2. सो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आ जाएगा? -2 y रेज टू पावर -3 सो y क्यूब इस तरीके से. देन हम निकालेंगे del f अपॉन del y डैश. सो दिस इज इक्वल टू 2y डैश अपॉन y स्क्वायर. सो इसको यहाँ पे पुट करते हैं. del f अपॉन del y मैंने क्या निकाला है? -2 y डैश स्क्वायर अपॉन y क्यूब माइनस d by dx del f अपॉन del y डैश विच इज 2y डैश अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 0. सो दिस implies -2 y डैश स्क्वायर अपॉन y क्यूब d by dx ऑफ दिस. तो क्या होगा? इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स 2y डैश y रेज टू पावर -2 इक्वल टू 0. सो दिस implies -2 y डैश स्क्वायर अपॉन y क्यूब माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के कर लेते हैं. y डैश का पहले करते हैं तो हो जाएगा -2 y डबल डैश y रेज टू पावर -2 एज इट इज रहेगा अपॉन y स्क्वायर लिख देते हैं. देन -2 y डैश और फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू x. सो -2 y रेज टू पावर -3 और फिर y का भी करेंगे तो y डैश आएगा इक्वल टू 0. सो अब इस सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. -2 y डैश स्क्वायर अपॉन y क्यूब -2 y डबल डैश अपॉन y स्क्वायर प्लस 4 y डैश स्क्वायर अपॉन y क्यूब इक्वल टू 0. अब ये दोनों टर्म्स मेरी फर्स्ट और थर्ड वाली लाइक टर्म्स हैं. सो दिस इज 2 y डैश स्क्वायर अपॉन y क्यूब -2 y डबल डैश अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं -2 बाई वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ. तो मेरे पास बचेगा y डबल डैश माइनस y डैश स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 0. सो दिस implies y डबल डैश माइनस y dash square by y equal to 0 implies y double dash is equals to y dash square by y. Now this can be written as y double dash equal to y dash square. अब यहाँ से y dash square को हम ऐसे लिख सकते हैं y dash into y dash. So this implies y double dash upon y dash is equals to y dash upon y. Now integrating both sides. So यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ln y डैश इज इक्वल्स टू ln y
प्लस एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसको हम ln a ले लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज ln y डैश इज इक्वल्स टू ln की प्रॉपर्टी ln ay लिख देते हैं इसको. सो दिस इम्प्लाइज y dash is equals to ay. Now what is y dash? Y dash is dy by dx equal to ay. Now separating the variables. So यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy by y is equals to a dx. Now again integrating, we get integration dy by y equal to a integration dx plus an arbitrary constant, उसको ln b ले लेते हैं. So ln y is equals to ax plus ln b. अब इसको सॉल्व करते हैं. ln y माइनस ln b इज इक्वल्स टू ax. ln की प्रॉपर्टी ln y अपॉन b बन जाएगा इक्वल टू ax. अब जब ln राइट साइड जाएगा तो y अपॉन b इक्वल टू e रेज टू पावर ax बन जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू b e रेज टू पावर ax. ठीक है. नाउ कंडीशंस क्या क्या गिवन थी? कंडीशन हमारे पास गिवन थी y0 इक्वल टू 1 एंड y4 इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 8. उसको यूज करते हैं. सो y0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x की जगह पर 0 पुट करना है और y की जगह पर 1. सो क्या बन जाएगा? b इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि e रेज टू पावर ax, x की जगह 0 पुट करा तो a इंटू 0 इज 0, e रेज टू पावर 0 इज 1, 1 इंटू b इक्वल टू 1 आ गया. सो यहाँ से हमारे पास है y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax. दूसरी कंडीशन हमारे पास थी y4 इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 8. x की जगह पर 4 पुट करते हैं और y की जगह पर e रेज टू पावर 8. सो वी गेट e रेज टू पावर 8 इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 4a. सो दिस इम्प्लाइज 4a इज इक्वल्स टू 8. तो a इज इक्वल्स टू 2. Therefore y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x. ठीक है. अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन 1 में हमारे पास था y log बेस e 2, फिर 3 4 5 इस तरीके से. y log बेस e 2. So this is equal to e raised to power 2 log base e 2. So this is e raised to power log e. ये पावर एक तरीके से आगे आई हुई है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. तो ये बन जाएगा e और e एक्सपोनेंशियल है और हमारा log, ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4. जबकि ऑप्शन 1 में हमारे पास क्या गिवन है? 2 के इक्वल गिवन है. सो ऑप्शन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा. ऑप्शन 1 is wrong. Then option 2, y log base e 3. This is equal to e raised to power 2 log base e 3. Again this is e raised to power log base e 3 square. So 3 square is equals to 9. ऑप्शन 2 में हमारे पास 9 ही गिवन था. सो ऑप्शन 2 करेक्ट है. पार्ट बी का क्वेश्चन है, बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं. ऑप्शन 3, y log base e 4. So this is equal to e raised to power 2 log base e 4. So e raised to power log base e 4 square. अब 4 square क्या है? 16 है. ऑप्शन 3 में हमारे पास क्या गिवन है? 4 के इक्वल गिवन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन. ऑप्शन 4, y log base e 5. So this is equal to e raised to power 2 log base e 5 equal to e raised to power log base e 5 square. So this is equal to 5 square which is 25, जबकि ऑप्शन 4 में equal to 5 given था. So ऑप्शन 4 भी डिस्कार्ड हो गया. So answer for this question is option 2, y log base e 3 is equals to 9. Easy क्वेश्चन था काफ़ी. अगर आपको CSA नेट की और भी वीडियोस देखनी है तो आप ये प्लेलिस्ट आके चेक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please like, share and subscribe my channel.